इलेक्शन कमीशन ने अब फॉर्म 45 जब अपलोड किए तो एक नई बहस शुरू हो गई है। मैं आपको कुछ फॉर्म 45 दिखाता हूँ, उनमें कैसे तब्दीली करने की कोशिश की गई है। रेहाना डार वर्सेस ख्वाजा आसिफ का हल्का था और ये वन ऑफ द वेरी हीटेड। ख्वाजा आसिफ के वोट 147 हैं, जिसे मुबैना तौर पे चेंज करके 1 को 2 बनाया गया है इस जगह पे। ऑन चौधरी के वोट 161 हैं और उन्हें बाद में एक दूसरे बॉल पॉइंट से चेंज करके 961 बना दिया गया है। नवाज शरीफ के वोट 372 इसमें रिपोर्टेडली बनाए गए हैं। 403 वोट और फिर उस सिफर के ऊपर 1 लगा दिया गया, जिसे 1403 किया गया। चौधरी सालिक के 148 वोट को तब्दील करके 348 बनाने की कोशिश की गई। 215 वोट को तब्दील करके सिर्फ 15 वोट बनाया गया है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद अब पाकिस्तान भर में हुकूमतें बन चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत 8 फरवरी के नताइज के नतीजे में नहीं बनी, बल्कि 9 फरवरी को जारी किए जाने वाले फॉर्म 47 के मुताबिक ये हुकूमत ख्वाह पंजाब की हो या वफाक की, ये हुकूमतें तश्कील पाई हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया गया, नेशनल मीडिया को वहाँ फॉर्म 45 दिखाया गया और यहाँ पंजाब में गवर्नमेंट बनने के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक इंसाफ ने अपने फॉर्म 45 दिखाए, जिस पर वो ये कहते हैं कि इसके मुताबिक हम जीत रहे हैं या इनमें तब्दीली करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 14 रोज़ के अंदर पूरे मुल्क के तमाम हलकों के, खा वो सूबाई असम्बली हो या वफाक नेशनल असम्बली हो, उनके फॉर्म 45 अपलोड करना होते हैं। ये वक्त 14 दिन से तो गुजर गया, लगभग 12 दिन लेट, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब फॉर्म 45 जब अपलोड किए तो एक नई बहस शुरू हो गई है। हमारे सामने कुछ सैंपल हलके हैं जिनमें फॉर्म 45 को टेम्पर किया हुआ मुबैना तौर पर देखा जा सकता है। ये मामला जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा और फिर आला अदालतों में जाएगा तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फॉर्म 45 भी लाएगी। जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और दीगर पार्टियाँ जो हारी हैं, अगर उन सब के फॉर्म 45 एक जैसे हुए और जिस पर इल्ज़ाम है उस जीतने वाले उम्मीदवार के और इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 एक जैसा हुआ, तो फिर यकीनन ये सवाल उठेगा कि ये इलेक्शन मुतनाज़ है। अब मैं आपको कुछ फॉर्म 45 दिखाता हूँ, उनमें कैसे तब्दीली करने की कोशिश की गई है। अब आप ये देखिए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, जिसमें अगर आप जनरल इलेक्शंस पर क्लिक कीजिए तो इट विल टेक यू जनरल इलेक्शन 2024। इस वेबसाइट पर अगर हम पंजाब के रिजल्ट्स देखें तो आपके सामने फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 48 और फॉर्म 49 ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। अब मैं आपके सामने सैम्पल के तौर पर NA 71 खोल रहा हूँ। ये वो हल्का है जिसमें रेहाना डार वर्सेस ख्वाजा आसिफ का हल्का था और ये वन ऑफ द वेरी हीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हल्कों में से ये एक था। आप ये देखिए कि ये NA 71 सियालकोट 2 का हल्का है। ख्वाजा आसिफ के वोट 147 हैं, जिसे मुबैना तौर पे चेंज करके 1 को 2 बनाया गया है इस जगह पे, और इनके साथ रेहाना डार के वोट 147 हैं। तो यहाँ पर एक तब्दीली की गई है। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 55 है। इसके अलावा इस हलके में, चूँकि मैं आपको तमाम 358 तो नहीं दिखा पाऊँगा, हमने जो कुछ स्कैन आउट किए हैं इसमें से वो आपको दिखाता हूँ। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 90 है, जिसमें आप देखिए कि ख्वाजा आसिफ के वोट 400 वोट यहाँ पर टेम्पर करके मुबैना तौर पर बनाए गए हैं। फिर इसके नतीजे में जो कुल तादाद है उसे चेंज करना पड़ा है। कुल तादाद एक जगह पर 536 है और दूसरी जगह पर 526 है। तो ये ख्वाजा आसिफ वाला हल्का है वर्सेस रेहाना डार, पोलिंग स्टेशन नंबर 90। आप ये देखिए कि यहाँ ख्वाजा आसिफ के वोट 209 हैं, लेकिन 2 को टेम्पर करके 8 बनाया गया है और ये NA 71 का है। अब इसी तरीके से जो लाहौर के जिन हलकों पर बहुत ज़्यादा एतराज़ था, वो एक हल्का NA 128 है। इसमें सलमान अकरम राजा वर्सेस ऑन चौधरी थे और सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि ऑन चौधरी को लाहौर में नवाज शरीफ से भी ज़्यादा वोट पड़ गए। इसका पोलिंग स्टेशन नंबर है 197, जिसमें ऑन चौधरी के वोट 161 हैं और उन्हें बाद में एक दूसरे बॉल पॉइंट से चेंज करके 961 बना दिया गया है। अब आप ये देखिए कि ये NA 128 सलमान अकरम राजा वर्सेस ऑन चौधरी का पोलिंग स्टेशन नंबर 309 है, जिसमें ऑन चौधरी के वोट मुबैना तौर पर 155 वोट हैं और एक के साथ एक छोटी सी लाइन लगाकर इसे 755 बनाया गया है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये कार्बन कॉपी है जिसके ऊपर तब्दीली की गई है। ये NA 128 का पोलिंग स्टेशन नंबर 376 376 है,
जिसमें ओन चौधरी के वोट मुबैना तौर पर 101 वोट हैं और एक को तब्दील करके 4 बनाने की यहाँ कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर एन 128 की बात की जाए तो इसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 25, 197, 309, 341, 350, 407, 431 ये वो तमाम पोलिंग स्टेशन है जिसमें बहुत वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि शायद टेम्पर करने की या रिज़ल्ट को चेंज करने की कोशिश की गई है। जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है उसमें ऐसा महसूस हो रहा है। NA 130 डॉक्टर यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज़ शरीफ का ये हल्का है, इसमें लेके जाते हैं और कुछ पोलिंग स्टेशन हम इस हल्के के देखते हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 29 पर जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि नवाज़ शरीफ के वोट 372 इसमें रिपोर्टेडली बनाए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वोट 375 हैं, उसे नज़र आ रहा है कि 7 को 1 बनाने की कोशिश की गई है और नवाज़ शरीफ के 172 वोट को मुबैना तौर पर 372 बनाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पर देखिए कि NA 130 के पोलिंग स्टेशन नंबर 40 का जो रिज़ल्ट है, नवाज़ शरीफ के वोट इस पर पहले लिखे गए 0403 यानी 403 वोट और फिर उस सिफर के ऊपर 1 लगा दिया गया जिसे 1403 किया गया। इसी वजह से कुल तादाद के वोट भी बाद में चेंज करने पड़े और वहाँ पर भी तब्दीली की गई टोटल के अंदर। आप NA 130 के ही पोलिंग स्टेशन नंबर 63 पर जाइए। नवाज़ शरीफ के वोट और डॉक्टर यास्मीन राशिद के वोट, इन्हें अगर आप टोटल करें तो इसमें बहुत वाज़े नज़र आ रहा है कि 334 वोट पहले थे, बाद में 3 से पहले 1 लगाकर इसे 1334 वोट बनाया गया है और मुबैना तौर पर फिर एंड पे जब आपने रिज़ल्ट टोटल करना है तो वहाँ पर भी आपको तब्दीली करनी पड़ी, टोटल वोट में भी तब्दीली करनी पड़ी। ये आप फॉर्म पोलिंग स्टेशन नंबर 63 के फॉर्म नंबर 45 पर आप देख सकते हैं। इसी के आप फॉर्म 65 पर आइए, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 65 पर आइए। यहाँ भी नवाज़ शरीफ के वोट 352 थे जिससे पहले 1 लगाकर इसे 1352 बनाया गया और एंड में जो टोटल वोट हैं इस पोलिंग स्टेशन के उन्हें भी तब्दील करने की कोशिश की गई। पोलिंग स्टेशन नंबर 66 पर आइए तो यहाँ नवाज़ शरीफ के वोट 262 थे, इससे पहले 1 लगाकर 1262 वोट बनाए गए और बाद में आपको टोटल नंबर में भी तब्दीली करनी पड़ी। पोलिंग स्टेशन नंबर 77 जहाँ मुबैना तौर पर नवाज़ शरीफ के वोट 153 थे और 1 को 7 बनाने की कोशिश की गई है और बाद में टोटल जो वोट काउंट है उसे भी चेंज करना पड़ा है। एक हल्का बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको गुजरात के एक हल्के में लेके जाता हूँ जो NA 64 है। ये सालेक हुसैन वर्सेस कैसरा इलाही जो कि परवेज़ इलाही की अहलियाँ हैं, ये उनका हल्का है। आप शुरू करें इसके पोलिंग स्टेशन नंबर 2 से। चौधरी सालेक के 148 वोट को तब्दील करके 348 बनाने की कोशिश की गई, जबकि कैसरा इलाही के 215 वोट को तब्दील करके सिर्फ 15 वोट बनाया गया। इसके पोलिंग स्टेशन नंबर 3 पर जाइए तो चौधरी सालेक के 553 वोट हैं, जबकि कैसरा इलाही के 551 वोट को तब्दील करके सिर्फ 51 वोट बनाया गया। NA 64 के पोलिंग स्टेशन नंबर 7 पर चले जाइए तो कैसरा इलाही के 339 वोटों को तब्दील करके सिर्फ 39 वोट बना दिया गया है, 3 को 0 बनाया गया है, जबकि चौधरी सालेक हुसैन के यहाँ 440 वोट हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। इसी हल्के के आप पोलिंग स्टेशन नंबर 9 पर चले जाइए तो कैसरा इलाही के 344 वोटों को तब्दील करके सिर्फ 44 यानी 44 वोट बनाया गया है। इसी हल्के के आप पोलिंग स्टेशन नंबर 10 पर जाइए। कैसरा इलाही के 328 वोटों को चेंज करके सिर्फ 28 वोट बनाया गया है, जबकि चौधरी सालेक के 315 वोटों को तब्दील करके मुबैना तौर पर 3 को 6 बना दिया गया और 615 वोट बन गए। इसी तरह NA 64 का पोलिंग स्टेशन नंबर 12, 13, 14, 15 और आगे बहुत से इसके पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर ये नज़र आ रहा है। ये सिर्फ 4 हलकों के चंद पोलिंग स्टेशन थे जो हमने आपको दिखाए हैं। अब पूरे मुल्क के पोलिंग स्टेशन, खा वो सूबाई असम्बली के हों या नेशनल असम्बली के, जब उनके फॉर्म 45 का अगर ऑडिट किया जाए या उन्हें किसी अदालती प्लेटफॉर्म में निकाल कर देखा जाए तो इसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज नज़र आएंगी जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन और 9 फरवरी 2024 के रिज़ल्ट पर यकीनन एक सवालिया निशान होगा।